अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद रिजवान और वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। वेलकम बैक टू पावर एक्सप्लोजन। आई होप कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक है ब्रेडबोर्ड। अगर आपको ब्रेडबोर्ड यूज़ करना नहीं आता या फिर आता है लेकिन कुछ मसले होते हैं, कुछ चीज़ों में मुश्किल होती है, तो आज की वीडियो आप पूरा देखें। इस ट्यूटोरियल में आपको पूरा ब्रेडबोर्ड यूज़ करना आ जाएगा और तमाम चीज़ें इस तरह क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हाँ, तो ये मेरे पास ब्रेडबोर्ड मौजूद है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये हमारे पास ऊपरी हिस्सा है ब्रेडबोर्ड का, और नीचे से अगर आप देखेंगे तो ब्रेडबोर्ड कुछ इस तरह होता है। वैसे आपको जब भी आप मार्केट चलेंगे तो आपको इसके नीचे डबल साइडेड टेप नजर आएगा, लेकिन दरअसल टेप के नीचे जो हिस्सा होता है वो कुछ इस तरह का होता है। इसके कनेक्शन को समझ लेते हैं। जो ये कनेक्शन जो है हमारे पास, इस सेंटर वाला ब्रेडबोर्ड एक अलग हिस्सा है, और ये साइड में आपको लाइनें नजर आ रही हैं, ये हर ब्रेडबोर्ड की अलग टाइप्स की होती है। वो जो आपके पास ये रेड लाइंस नजर आ रही है, ये रेड लाइन इंडिकेट करती है कि आपके पास जो ब्रेडबोर्ड मौजूद है उसकी लाइन किस तरह डिजाइन हुई हुई है। अब मेरे पास दो अलग अलग किस्म के ब्रेडबोर्ड मौजूद हैं। ये देखें, ये ब्रेडबोर्ड और इस ब्रेडबोर्ड में ये फर्क है कि इसकी रेड लाइन यहाँ से यहाँ तक है, उसके बाद यहाँ से दूसरी लाइन स्टार्ट हो रही है। लेकिन जो मेरे पास ये वाला ब्रेडबोर्ड है, इसमें ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी कनेक्ट है। इसमें क्या फर्क होता है इन दोनों ब्रेडबोर्ड्स में, और इसका क्या फायदा, इसका क्या नुकसान है, तो ये भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले कनेक्शन को समझते हैं कि हमारे पास अगर ब्रेडबोर्ड मौजूद है तो इसके सेंटर वाले जो टर्मिनल है वो आपस में, अगर इस तरह आप देखेंगे तो ये आपस में वर्टिकली कनेक्ट होते हैं, हॉरिजॉन्टली अलग अलग होते हैं। मतलब कि जो 5 लाइन आपको नजर आ रही है, कोई भी 5 लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक आप 5 लाइनें देख लें, ये आपस में कनेक्ट होंगे। अगर आप कोई भी इस पॉइंट में किसी चीज को कनेक्ट करते हैं तो वो इस पॉइंट में भी उसकी सेम सप्लाई आएगी। लेकिन अगर आप इस पॉइंट में कोई कनेक्ट करते हैं तो इसके बराबर वाले में वो सप्लाई नहीं है, क्योंकि ये आपस में वर्टिकली कनेक्ट होते हैं, हॉरिजॉन्टली सब पॉइंट्स अलग होते हैं। इस तरह आप यहाँ पे ले लें तो ये भी वर्टिकली कनेक्ट है, ये भी वर्टिकली कनेक्ट है, ये भी वर्टिकली कनेक्ट है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टली हर पॉइंट अलग है। मतलब कि 0 से लेके आपके पास 60 तक सारे पॉइंट जो है ना वर्टिकली कनेक्ट होते हैं, हॉरिजॉन्टली नहीं। अगर आप इसकी पीछे लाइन देखें तो आपको ये लाइन नजर आएगी, वर्टिकली आपस में एक कनेक्ट है, वर्टिकली वर्टिकली वर्टिकली, ये हॉरिजॉन्टली सारे अलग है। अब बात करते हैं साइड वाले की। तो साइड वाला जो होता है हमारे पास वो कनेक्ट होता है हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली मतलब कि ये पॉइंट जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये होते हैं 50 पॉइंट्स। जहां से हम पर रेड लाइन नजर आ रही है, ये हमारे पास होती है 50 पॉइंट्स। ये कहलाते हैं सप्लाई पॉइंट्स। मतलब कि आपने को कहीं भी सप्लाई देनी है तो आप यहाँ से बैटरी के टर्मिनल एक पॉइंट पे लगा देंगे पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव, तो यहाँ से सब में पॉजिटिव चला जाएगा, यहाँ तक यहाँ पे सब में नेगेटिव चले जाएगा। तो आपको जितनी बार सप्लाई को यूज करना है, जगह जगह पे 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट आपने दिया है, तो आप यहाँ से एक पिन लगा के जंपर आप उस जगह पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये सप्लाई पॉइंट कहलाते हैं। अब आपके पास जो यहाँ पे लाइन ड्रॉप हो रही है, रेड लाइन, इसका मतलब है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक कनेक्ट है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक कनेक्ट है। यानी कि मतलब ये ऊपर वाली लाइन जो यहाँ पे 25 पॉइंट जो है ये कनेक्ट है, और ये 25 पॉइंट अलग है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लाइन पॉजिटिव यहाँ से लेके यहाँ तक बीच में कोई लाइन डिस्कनेक्ट नहीं है। मतलब ये पॉइंट यहाँ पे जो कनेक्ट देंगे, आप कनेक्शन देंगे, वो यहाँ तक पूरी सप्लाई पहुंच जाएगी। और कुछ जगहों पे ये 5 होते हैं अलग, ये 5 होते हैं अलग, मतलब कि ये 5 होते हैं अलग, लेकिन ऊपर वाला अलग होगा, नीचे वाला अलग होगा। मतलब कि आप इस पॉइंट में जो देंगे वो इन 5 में जाएगा, इस पॉइंट में देंगे वो 5 में जाएगा, इस पॉइंट में देंगे 5 में जाएगा। कुछ में इस तरह भी होता है। तो 3 अलग अलग टाइप्स के आते हैं, आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप उस तरह का लेंगे। ये सप्लाई पॉइंट्स कहलाता है। ये अलग भी हो जाता है, चाहे तो आप इसे अलग कर लें, अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है तो आप इसे हटा भी सकते हैं। इस तरह करके आप दोनों तरह साइड से इसे निकाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी होती है। और ब्रेडबोर्ड को आप बड़ा करना चाहें तो आप यहाँ से ब्रेडबोर्ड को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। आप चाहे सप्लाई पॉइंट्स रख के कनेक्ट करना चाहें, सप्लाई पॉइंट्स रख के आप इसको आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हटाना चाहते हैं सप्लाई पॉइंट्स को हटा दें दोनों, और इस ब्रेडबोर्ड को आपस में कनेक्ट कर दें। तो ये आपके पास अपनी चॉइस होती है कि आपको जो सर्किट बनाना है उसके डिजाइन क्या है, उसके बीच दो ब्रेडबोर्ड के बीच में आपको जरूरत है। अगर आप सप्लाई पॉइंट्स को रखें, वरना सप्लाई पॉइंट्स को हटा दें, ये आपकी मर्जी होती है। अब इसमें अलग अलग साइज आता है। एक साइज आपके पास इस साइज का भी होता है, जो आमतौर से आप इसमें बहुत सी छोटी सर्किट बनाने के लिए यूज करते हैं। एक इससे छोटा भी आता है, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वो आप ESP32 वगैरह को यूज करने के लिए वो वाला ब्रेडबोर्ड यूज करते हैं। अब इसी तरह आप बाकी ब्रेडबोर्ड ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, व्हाइट कलर का भी होता है। इसमें देखिए आप, इसमें जो है आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना पॉइंट है वो आपस में कनेक्ट है। यहाँ पे आप पॉजिटिव पॉइंट देंगे, यहाँ पे आप नेगेटिव पॉइंट देंगे, तो जो भी आप इस पॉइंट पे देंगे वो यहाँ तक आपका इजीली पहुंच जाएगा। उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा था कि ये जो हमारे पास सप्लाई पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट होते हैं। तो पीछे से हम देख भी लेते हैं कि यहाँ से आप देखेंगे तो इस पॉइंट पे यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट है। लेकिन अगर इस वाले को देखेंगे सप्लाई पॉइंट्स को, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कनेक्ट था। तो इसी तरह यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कनेक्ट है, इसके बीच में जो पॉइंट है ये डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा, ये पूरा कनेक्ट है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी आप सप्लाई देंगे वो यहाँ तक
पहुंच जाएगी, बीच में डिस्कनेक्ट नहीं होगी। अब बात करते हैं जो हमारे पास ब्रेड बोर्ड में सेंटर वाला हिस्सा होता है, ये बीच में अलग अलग क्यों होता है। अब हमारे पास अगर कोई एलईडी मौजूद है तो हम इसे जब भी कनेक्ट करेंगे तो हम इसे हॉरिजॉन्टली कनेक्ट करेंगे। अगर वर्टिकली हमने एक ही लाइन में दोनों कनेक्ट कर दिया तो ये बाईपास हो जाएगा और ये काम नहीं करेगा। हम जब भी कनेक्ट करते हैं तो हम इस तरह हॉरिजॉन्टली कनेक्ट करते हैं, एक पॉइंट इस तरफ, एक पॉइंट इस तरफ। रजिस्टर भी कनेक्ट करेंगे, एक पॉइंट इस तरफ, एक पॉइंट इस तरफ, ताकि ये पॉइंट पे हम अलग सप्लाई दे सके। अगर हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया किसी भी लाइट को, तो इस लाइट के जो ऊपर एक पॉइंट है, नीचे 3 पॉइंट है, आप इसमें कहीं भी सप्लाई देंगे तो उस लाइट तक सप्लाई पहुंच जाएगी। लेकिन मसला आता है हमारे पास, अगर हमें आईसी को किसी कनेक्ट करना है, कोई भी हमारे पास आईसी मौजूद है किसी भी नंबर की, अब उसमें होते हैं हमारे पास या तो 8 लैग्स होते हैं एक साइड, दूसरी साइड 16 लैक्स का होता है, कभी आपके पास 14 लैक्स का होता है, कभी आपके पास 8 लैक्स का होता है 555 आईसी, आपके पास 20 लैक्स के होते हैं। लेकिन इस तरह के आईसी को किस तरह कनेक्ट करेंगे? अगर मैं यहाँ पे इसे कनेक्ट कर देता हूँ, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया, इस तरह अगर मैंने कनेक्ट कर दिया तो इसका 1 पॉइंट, इसका 16 पॉइंट दोनों आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक ही लाइन पे कनेक्ट हो गया है। तो ये जो भी सप्लाई होगी वो बाईपास हो जाएगी, क्योंकि एक पॉइंट कभी आमतौर से किसी का यहाँ पे ग्राउंड होता है, यहाँ पे आपके पास की वीसीसी होती है, इस तरह तो ये सर्किट बनेगा नहीं। तो इसके लिए हमारे पास आईसी को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे बीच में एक सेपरेशन दी जाती है कि कभी भी किसी भी आईसी को अगर आपको कनेक्ट करना है तो आप इस तरह यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो ये आपके पास आईसी कनेक्ट हो गई। इसके जो ये वाले लेग्स हैं, ये तमाम लेग्स के कनेक्शन इस सारे पॉइंट्स में आएंगे और इन लेग्स के कनेक्शन आपको इस पॉइंट में मिलेंगे, तो आप इजीली आईसी को कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह आपके पास ESP32 होता है जिसमें लेग्स नीचे होते हैं, या फिर Arduino Nano होता है, तो उसके ऊपर आपके पास जो पॉइंट्स होते हैं, जो लैग लगती है उसकी वो आधी उधर लगती है और आधी इधर लगती है, ताकि आप उसमें कनेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए हम इसमें एक दो सर्किट छोटे बना के देख लेते हैं कि भाई सर्किट बनाएंगे तो किस तरह वर्क करेगा। एक एलईडी जला के चेक कर लेते हैं कि एलईडी ग्लो करेगी तो किस तरह करेगी। तो ये मैंने एक एलईडी ले ली है, इसे कनेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट जो है, ये जो मैंने मोड़ के रखा है, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। अब पॉजिटिव देखते कैसे हैं, या तो एलईडी का एक पॉइंट जो बड़ा होगा, लैग जो बड़ी होगी वो पॉजिटिव होती है, दूसरी नेगेटिव होती है। लेकिन दूसरा तरीका भी इसको देखने का, दूसरा तरीका क्या है इसको देखने का, कि भाई इसके अंदर 2 पॉइंट्स होते हैं, एक पतला होता है, एक मोटा होता है। जो पतला वाला है वो पॉजिटिव होता है, जो मोटा वाला है वो नेगेटिव होता है। अगर आपके कोई लैग बराबर आ जाए या फिर आपसे कट जाए तो आपको ये देखने के लिए अंदर देखेंगे तो अंदर शायद नजर आ रहा होगा कि एक पतली है इस साइड वाली और इस साइड वाली मोटी है। जो पतली होती है वो पॉजिटिव खिलाती है, जो मोटी होती है वो नेगेटिव खिलाती है। इसे मैं हॉरिजॉन्टली कनेक्ट करूंगा 2 पॉइंट पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया, जैसे आपको नजर भी आ रहा होगा। 2 पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया, 35 की तरफ यहाँ पे कनेक्ट किया, एक 35 के बाद कनेक्ट किया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक रजिस्टर कनेक्ट कर देंगे। यहाँ से मैंने यहाँ तक एक रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया। मैं 220 ओम्स का एक रजिस्टर लगा दिया ताकि हमारे पास लाइट 3 वोल्ट की, मैं 9 वोल्ट की बैटरी यूज करूंगा तो इसके लिए हमारी लाइट खराब ना हो। उसके बाद मैं एक बैटरी का यूज कर रहा हूँ, 9 वोल्ट की बैटरी है मेरे पास। अभी मैंने बैटरी के पॉइंट्स को कनेक्ट करना है, तो जैसे मैंने आपको बताया है कि एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। अब ये पॉजिटिव वाला मैंने पॉजिटिव में कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव वाला मैंने नेगेटिव में कनेक्ट कर दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक जो जितने पॉइंट्स है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक सब में पॉजिटिव होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक सब में नेगेटिव होगा। तो अब मैं जिस पॉइंट से चाहूँ उससे सप्लाई दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है ना, इसमें लाइंस अलग हो जाएंगी। यहाँ पे कोई भी सप्लाई नहीं आ रही क्योंकि यहाँ से ब्रेक हुआ है। लेकिन अगर मैं ये वाला सप्लाई यूज करता तो मैं यहाँ पे जो भी देता वो यहाँ तक मुझे मिल जाता। तो मेरी छोटी सर्किट है तो मैं इस वजह से यहाँ पे यूज कर रहा हूँ छोटा वाला। अब मुझे पॉजिटिव देना है तो मैंने पॉजिटिव इस कोने से दिया। अब रजिस्टर जो है हमारे पास, रजिस्टर के साथ जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें मैं वर्टिकल में मैं किसी में भी कनेक्ट कर सकता हूं। उसके बाद मेरे पास दूसरा वायर जो है वो होगा नेगेटिव पे यूज। नेगेटिव के लिए मैं कहीं से भी दे दूंगा, मैंने एक पीस पॉइंट से दे दिया और लाइट के दूसरे वाले टर्मिनल जो नेगेटिव में मौजूद है उसमें मैंने कनेक्ट कर दिया। जैसे ही मैंने कनेक्ट किया आप देख सकते हैं लाइट ग्लो हो चुकी है। तो इस तरह आप तमाम चीजों को अलग अलग जगहों पे यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट शानदार वीडियो के साथ। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको किसी भी तरह की वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी फरमाइश कर सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।